जा बेटी, किताबें अच्छी तरह से रख दे। जी बाबा। चलो सब अपना अपना काम करो। इन लोगों का तो ऐसे ही लगा रहता है, इनके चक्कर में हम लोग अपना काम धंधा क्यों बंद कर दें। चलो आ तो जाइए ना, किसने बुलाया था क्या? किसने निमंत्रण दिया था क्या? नहीं ना, तो जाइए और अपना काम कीजिए। अरे जाता हूँ, तुम तो कम से कम चुप ही रहो। जब देखो तब मुंह उठाकर चले आते हो। आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, इन सब चाल वालों के सामने बहू सुनाकर चली गई। नहीं, रमा को ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए था। वाह बाबा, रमा कुछ भी बदतमीजी करे, लेकिन आई कुछ सोचे भी ना। लक्ष्मी, हमें ना बहुओं पर संस्कार, मर्यादा जैसे बहुत सारे बोझ लाद देते हैं। मंजुला, तुलसा भी कई बार बहुत कुछ कह देती थी। जीजा भाई, तुम्हें तो याद है ना कि तुम नई नई शादी करके इस घर में आई थी, तब तुलसा किसी सब्जी को लेकर तुमसे लड़ बैठी थी, क्योंकि वो सब्जी भीम को पसंद नहीं थी। लेकिन तुम्हें बुरा नहीं लगा और तुमने कुछ सोचा भी नहीं, क्योंकि वो बेटी थी ना। और रमा, जिस रमा की तुम सास नहीं बन पाई, उसके पति की तुम आई ना बन पाई, उसके बोलने पर तुम्हें बुरा लग रहा है? जीजा भाई, जिंदगी और रिश्ते दोनों को जितना सरल रखोगी, उतना खुश रह पाओगी। बाकी सोचने समझने में बहुत खुश है। लक्ष्मी, मुझे बस ये कहना था। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपको कल काम नहीं मिला ना, चाहिए अभी जाके ढूंढिए। रमा, तुम्हें वो गहना नहीं बेचना चाहिए था। शंकर, तू बाहर जाके खेल जा। इन किताबों को खरीदने में मेरे प्रति तुम्हारा जो प्यार है वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी आई की एकमात्र निशानी थी वो, मैं बेच आई, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन क्या जरूरत थी रमा? कुछ दिन मेरे पास अगर किताबें नहीं रहती तो क्या हो जाता? तुम रोना मत। जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाते मैं किताबें खरीद लेता ना। एक औरत सबसे ज्यादा खुश तब होती है जब उसका पति उसके सामने खुश रहता है, और आपकी खुशियां इन किताबों में बसती है। मेरी जब से शादी हुई है तब से समय जोड़ लीजिए, जितना समय आपने मेरे साथ गुजारा होगा उससे कई गुना ज्यादा आपने किताबों के साथ समय गुजारा है। इसलिए मैं खुद को आपसे दूर कर सकती हूँ, लेकिन इन किताबों को आपसे दूर नहीं कर सकती हूँ। नहीं रमा, मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं कर सकता हूँ।
कभी भी नहीं। और हाँ, बाहर तुमने अपनी सास के साथ जिस तरीके से बात की, वो भी सबके सामने, वो तरीका गलत था। कभी कभी गुस्से में आ जाती हो तो खुद को रोक नहीं पाती हो। मैं इसे माफी मांग लूंगी। आई, रमा तो फिर किताबें लेके आ गई। हाँ तो क्या हुआ? गहना तो एक ही था ना, वो तो बेच कर आ गई। अब जब कल बहुत जरूरत पड़ेगी तो उसके पास गहना ही नहीं होगा बेचने के लिए। ये सोचकर खुश हो जाओ लक्ष्मी कि हमने रमा से उसका मजबूत सहारा छीन लिया। तो फिर आई, कुछ मीठा बना ले, लग गया तो खुशियां भी मन जाएगी। बना लो। और लक्ष्मी, किताबों का क्या है, जलाकर राखी तो बनानी है, फिर से जला देंगे। आई, अभी तो बोल दिया, लेकिन दोबारा सोचिएगा भी मत। मैंने बाहर आपसे जिस तरीके से बात की वो सही नहीं था, इसलिए माफी मांगती हूँ। लेकिन मेरे पति की किताबें जलाने के बारे में दोबारा गलती से भी मत सोचिए, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या कर लोगी नहीं तो? क्या अच्छा नहीं होगा? बोलो, क्या अच्छा नहीं होगा? मैं मेरे पति के ढाल हूँ, लेकिन बदतमीज नहीं हूँ। जिया जी, एक बात तो मानना पड़ेगा, आप बहुत जल्दी चाय का दुकान चलाना सीख गई हैं। पता है, सतारा में अगर कोई हमसे उधार मांगता था ना, तो हम ग्राहक को भगा देते थे। ग्राहक को भगा देते रहे। तो बहुत कमाल हो। कमाल तो है ये ना फुलिया। वैसे तो बहुत कहती रही कि हम अपने पति के बिना एक तो क्षण न रह पाएंगे। अब देखो भैया, पराये मर्द के साथ हंसी ठिठोली चालू है। बेशरम औरत। देखो, अरे जब फुलिया जी तेरी पत्नी है ही नहीं, तो कुछ भी कर, तुझे क्या फर्क पड़ता है? जाकर अपना काम करो, जाओ। ए फुलिया, ज्यादा नाटक न करो। हाँ, हम ये सब खूब जानत हैं, और ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमका कौनो फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपन नई मेहरारू के साथ बहुत खुश हैं। हाँ, तुम दोनों यहाँ चाय बांटो, हम तो एक हाथ के बनी मस्त चाय पियेंगे। चल नूतन। अरे फुलिया जी, आप रो क्यों रही हैं? इनका हमारी हंसी दिख जाते है, हमारी ठिठोली दिख जाते है, लेकिन हमारा प्यार नहीं दिखता। चाहते क्या थे हम? रमा हमेशा जीतती है और बाबा और बुआ हमेशा उसी की तरफदारी करते हैं। मैं इन किताबों को दोबारा जलाऊंगी और इन किताबों के साथ जल के ही मेरा गुस्सा खाक होगा। लक्ष्मी, पागल हो गई हूँ? अगर किताबें फिर से जला दी ना, तो घर वाले इकट्ठा होकर हमें जला देंगे। नहीं आई, मैं ये किताबें जला के रहूंगी। लक्ष्मी! एक बात जलाकर तो दिखा। देखिए बुआ,
उम्र के साथ घर के बड़ों को खुद को किनारे कर लेना चाहिए और नई पीढ़ी को घर चलाने देना चाहिए। लेकिन आप है कायदे से इस घर की है भी नहीं और खुद को इस घर की मालकिन समझती है। इसलिए घर हमारे हिसाब से चलेगा, ना कि आपके हिसाब से। तो रोक टोक कीजिएगा ना तो अच्छा नहीं होगा। रमा, सोचो एक बार, क्या जरूरत है? बाबा, आनंद भैया, पुरंजन काका वहां काम ढूंढ ही रहे हैं ना। मैं भी अभी जा रहा हूँ, तुम्हें आने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं ना इस बात पर बात करने वाली हूँ और ना ही सुनने वाली हूँ। आप सीधे जाइए, मैं इधर जाती हूँ। तुम्हारी मर्जी। भीमराव, अरे हम तो तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? मैं तो आप लोगों को जानता भी नहीं हूँ। कौन है आप? हम सब तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ते हैं और ये है परीक्षा प्रवेश पत्र। आज हम सबकी परीक्षा है और हम वहीं जा रहे हैं। वही परीक्षा। वही परीक्षा जिसका फॉर्म तुम नहीं भर पाए। अच्छा है तुम छोटी जात के लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। इससे उन लोगों को भी खुशी हो रही है जो तुम्हारे साथ पढ़ते थे और उन लोगों को भी खुशी हो रही है जो तुम्हारे साथ नहीं पढ़ते थे। और मैं सब खुश, तो मैं खुश। आप खुश हैं? आप सब खुश हैं? अभी जाइए, वक्त बर्बाद मत कीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। अरे रुको, अरे कहाँ, ऐसे कैसे? खुश है तो थोड़ी खुशी तो मनाएंगे। अरे एक ये वो टिकट है भीमराव, जिससे मेरे पढ़ाई की ट्रेन आगे बढ़ जाएगी और तुम वहीं रह जाओगी, वहीं रुक जाओगे, वहीं सड़ोगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। जोशी जी जाइए ना, क्यों परेशान कर रहे हैं? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हमारी आज परीक्षा है रमा भाई, हम तो जाएंगे ही जाएंगे। भीमराव देखो और अपनी औकात पहचानो कि कितने गरीब हो तुम, कि तुम्हारी जात की नियति यही है कि तुम लोग कभी पढ़ नहीं पाओगे। बस हो गया अभी, अब चाहिए यार। अरे नहीं, गौर से। और इतना देखो कि तुम्हारी आत्मा स्वीकार कर ले भीमराव कि पढ़ लिख कर भी तुम्हारा को छो नहीं सकता। देखो देखो, दूर रखिए। अरे जाइए ना। क्या रमा? क्या कर दिया है तुमने? ऐसे किसी का प्रवेश पत्र फाड़ना सही है क्या? मैं नहीं परीक्षा दे पा रहा हूँ, कम से कम ये लोग तो दे रहे हैं ना। मुझे पता है ये जो कर रहा है वो भी अच्छा नहीं है, लेकिन कम से कम पढ़ाई तो कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। रमा एक बात समझो। देखिए मैं बस इतना समझती हूँ कि मेरे पति को कोई परेशान करेगा तो मैंने ऐसे ही सबक सिखाऊंगी। मुझे प्रवेश पत्र फाड़ना सही लगा और मैंने किया। आपको गलत लग रहा है तो जोड़ दीजिए। बदतमीजी नहीं, समझी? और ये मुझे बहुत ही पहले करना चाहिए था। शुरुआत जीजाबाई से करनी चाहिए थी, तो शायद आज ये वक्त नहीं आता।
तुझे क्या लगा कि तू इस तरह से मुझे ताने मारेगी तो मैं कोने में बैठ के रोती रहूंगी? भूल गई, मैं भीम की बुआ हूं। मैं कमजोर नहीं हो सकती। मुझे ना पति अच्छा मिला और ना ही परिवार वाले, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। तुम दोनों बहुत ही नसीब वाले हो कि तुम दोनों को पति और परिवार वाले अच्छे मिले, वरना अब तक तुम दोनों मायके में होते। घर तुम दोनों को जैसे चलाना है चलाओ, लेकिन रमा और भीम की चलती हुई जिंदगी में दखल अंदाजी की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक बार ये किताबें जलाने की भूल कर दी है तुम लोगों ने, दूसरी बार इसके बारे में सोचना भी मत। रुक। मैं वहां से गुस्से में आ तो गई, लेकिन वो लोग मेरे पति के साथ बदतमीजी तो नहीं कर रहे होंगे। मुझे जाके देखना होगा। क्यों कर रहे हो ये? भीमराव, हमारी मान्यता है कि 5 लोग मुट्ठी पे चावल लेकर जो भी प्रार्थना करें वो पूरी होती है, और हम सब प्रार्थना करते हैं कि तुम कभी पढ़ नहीं पाओ। आपको प्रवेश पत्र चाहिए ना? ये चिपका के दे देती हूँ, लेकिन मेरे पति को बद्दुआ मत दीजिए। क्या बोल रही हो रमा? ऐसे सड़क पे चलते किसी की बद्दुआ का कोई असर नहीं होता है। पता नहीं, लेकिन फिर भी जिनके लिए मैं हर पल दुआ करती हूँ, उनको कोई बद्दुआ दे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। रमा,
लीजिए।